नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 8th लेसन पढ़ रहे थे पवन, तूफान और चक्रवात। बच्चों, पवन, तूफान, चक्रवात के बारे में कल हमने तड़ी झंझा के बारे में पढ़ा था और चक्रवात के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चक्रवातों के द्वारा क्या क्या विनाश हो सकता है या चक्रवात हमारे लिए किस प्रकार से विनाशकारी हो सकता है। तो चक्रवात जो होते हैं हमारे लिए बच्चों काफ़ी विनाशकारी होते हैं, क्योंकि जब तेज पवन समुद्र के जल के तटों समुद्र के जल को क्या करती है, तटों की तरफ धकेलती है। और जब समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है तो इससे क्या होता है कि ये जल जो होता है सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक जाकर जो है वो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि कई प्रकार के जो है वो ये जल की जो लहरें होती है काफ़ी शक्तिशाली होती है, और जिसके कारण इसके आघात से कोई भी व्यक्ति जो है वो जिंदा नहीं बच सकता है, तथा समुद्री जीवों को भी इससे काफ़ी नुकसान होता है। अब यदि हम देखें तो चक्रवात का जो नेत्र होता है इसके अंदर निम्न दाब होता है, और इसका दाब निम्न होने के कारण इसके केंद्र में जल जो होता है वो केंद्र का जो जल होता है वो सतह के जल को ऊपर की ओर उठाता है, क्योंकि जब तेज पवन चलेगा तो पानी का लहरें आएगी तेज, और जल को जो है वो केंद्र बिंदु से ऊपर की ओर ले जाएगी वो, है ना। और जब ऊपर की ओर ले जाएगी तो कम से कम ये ऊपर उठता हुआ जल जो होता है 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है, और जिसके कारण कई प्रकार के जो है वो समुद्रों के अंदर जो है वो नुकसान होते हैं, और इसके कारण कई जन धन की हानि भी होती है। और ये मृदा को भी, यदि ये खेतों के अंदर ये पानी चला जाता है या फसलों में चला जाता है तो इससे हमारी फसलें भी खराब हो सकती है, और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि इससे जन धन, जीवन, संपत्ति और मृदा की उर्वरता भी समाप्त हो जाती है। तो ये जो चक्रवात होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, बहुत ही विनाशकारी होते हैं, है ना। इससे हमारे चक्रवातों से पूरे के पूरे घर जो होते हैं वो उड़ जाते हैं। हाँ, पूरी की पूरी जो है हमारी जनजीवन सारा जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, बहुत ही तेजी से ये आते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि चक्रवात क्या होते हैं। अब बच्चों हम चल रहे हैं टॉर्नेडो। टॉर्नेडो की बात करें तो टॉर्नेडो भी चक्रवात का ही एक रूप है। टॉर्नेडो जो होते हैं ये हमारे देश में ज़्यादा नहीं आते, हमारे पूर्वी क्षेत्रों के अंदर, हम कह सकते हैं भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों के अंदर ये थोड़े हमें देखने को कभी कभी मिलते हैं, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर ये बिल्कुल ही नहीं दिखाई देते हैं। यदि टॉर्नेडो की बात करें तो टॉर्नेडो जो होते हैं बच्चों कैसे होते हैं, गहरे रंग के होते हैं, और ये कीपाकार बादल होते हैं, कीप जैसी इनकी संरचना होती है, और ये पृथ्वी के तल की ओर आते हुए हमें जो है वो प्रतीत होते हैं। ऐसे लगता है कि ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं हमारी तरफ, है ना, लेकिन ये एक चक्रवात का ही रूप होता है। और अधिकांश तक जो टॉर्नेडो होते हैं, ये जो अधिकांश जो टॉर्नेडो या फिर चक्रवात होते हैं ये कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं और बहुत ही निर्मल होते हैं। इनका वेग यदि हम देखें तो 300 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ये आते हैं, है ना। अब यदि टॉर्नेडो की बात करें या चक्रवात की बात करें तो चक्रवात जो होते हैं इनको अमेरिका के अंदर चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ जापान और फिलीपींस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर चक्रवात को जो है टाइफून के नाम से जाना जाता है। आया समझ में कि चक्रवात के भी कई नाम है, टॉर्नेडो भी के भी कई नाम है ना। अब टॉर्नेडो को और यदि हम देखना चाहें तो टॉर्नेडो जो होते हैं इनका व्यास जो होता है 1 मीटर से भी कम होता है। इसके साथ साथ ये 1 किलोमीटर या उससे अधिक, 1 किलोमीटर से कम ही होता है या 1 किलोमीटर के आसपास होता है, हम इतना ही कह सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ ये कीप की आकृति के होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, धूल होते हैं, पत्थर होते हैं, कंकर होते हैं, कचरा होता है, छोटी मोटी सभी वस्तुएं होती है। ये क्या करते हैं कि पहले तो सभी वस्तुओं को अपने अंदर ले लेते हैं, पहले सारी चीजों का अवशोषण कर लेते हैं, और पहले अवशोषण करके फिर उसको अंदर की ओर धकेलते हैं, और फिर लहरों के साथ फिर वापस से उसको थ्रू करते हैं चारों तरफ। ऐसे आते हैं टॉर्नेडो, है ना, समझ में आया। तो इसके अंदर क्या होते हैं, धूल, पत्थर, कंकर, कचरा या विभिन्न छोटी मोटी वस्तुएं जो होती है इन सबको ये अंदर खींचते हैं पहले, फिर उनको अपने शीर्ष भाग तक ले जाते हैं और ले जाकर के फिर उसको बाहर की तरफ फेंकते हैं। और टॉर्नेडो के घातक प्रहार से जो है आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता है, यहाँ तक कि ये पूरे के पूरे घर को भी ले लेते हैं और व्यक्ति को भी पूरा अपने अंदर ले लेते हैं, और लेकर के पहले उसके केंद्र बिंदु तक ऊपर तक ले जाते हैं और फिर ऊपर ले जाकर के एकदम से दूर फेंकते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं टॉर्नेडो से हम नहीं बच सकते, टॉर्नेडो जो होते हैं बहुत ही विनाशकारी होते हैं। अब चलते हैं बच्चों, वायु का वेग हम किस प्रकार से नापें। अब चक्रवात की हमने बात की, टॉर्नेडो की बात की, पहले हमने पवन के बारे में पढ़ा था। तो अब हमारे मन में ये प्रश्न आता है, तो हमें कैसे मालूम चले कि हम किस प्रकार से वायु के वेग को नापें। तो वायु के वेग को नापने के लिए एक वायु मापी आता है, एक वेग मापी आता है, जिसको हम कहते हैं वायु मापी। जैसा आपके चित्र के अंदर दे रखा है 8.17 पेज नंबर 95 पे आप देखेंगे
चित्र 8.17 के अंदर पवन के वेग को नापने के लिए एक वायुमापी दिया गया है, जिसकी सहायता से हम पवन का वेग नाप सकते हैं, जिससे हमें मालूम चल सकता है कि पवन किस वेग से आ रही है, चक्रवात तो नहीं आ रहे या टोर्नेडो तो नहीं बन रहे हैं उससे, जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित कर लें, है ना। तो अब हम चक्रवात यदि आ जाते हैं तो उससे सुरक्षा के उपाय हम क्या करेंगे, किस प्रकार से अब चक्रवात के दुष्प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। तो यदि हम चले चक्रवात की ओर, सबसे पहले तो सरकार को क्या क्या जो है वो उपाय करने चाहिए, सरकार को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब चक्रवात आने वाला हो, तो सरकार क्या करे, है ना। तो यदि हम सरकार की बात करें तो सबसे पहले तो सरकार को जो है चक्रवात का पुनः अनुमान होना चाहिए। अब सरकार को पुनः अनुमान कैसे होगा, रडार की सहायता से, सैटेलाइट की सहायता से। सैटेलाइट जो होते हैं आजकल जो है सभी चीजों का पहले से जो है अनुमान लगा लेते हैं, पूर्वानुमान लगा लेते हैं, वर्षा का, चक्रवात का, टोर्नेडो का, है ना, कहाँ पर बाढ़ आने वाली है, कहाँ पर तूफान आने वाला है, सभी चीजों का आजकल हमें पहले से ही पूर्वानुमान हो जाता है। तो जब सरकार को पूर्वानुमान हो जाता है रडार की सहायता से, सैटेलाइट की सहायता से, वो पता करके और पहले से ही इसकी सूचना जो है अवगत करा सकते हैं। कौन, सरकार, है ना। इसके साथ साथ सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों तथा आम जनता को जल्दी से जल्दी जो है चेतावनी देने का कार्य जो है सरकार को करना चाहिए। किसको, मछुआरों को, समुद्र तट पर रहने वाले लोगों को, है ना, जलपोतों को, आम जनता को, वहां पर रहने वाली जो आम जनता है आसपास के इलाके में, सभी को जो है सरकार के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, रेडियो के द्वारा, है ना, जन संचार के साधनों के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, है ना, सूचना देनी चाहिए। इसके साथ साथ चक्रवात संभावित जो क्षेत्र है वहां पर चक्रवात आश्रयों का निर्माण कराना चाहिए, है ना। वहाँ के लोगों को दूसरी जगह भिजवाने के लिए उनके लिए व्यवस्था करवानी चाहिए, उनके लिए खाने पीने की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा करवानी चाहिए। इसके साथ साथ लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की भी सरकार के द्वारा व्यवस्था होनी चाहिए। तो सरकार तो ये कार्य कर सकती है। अब यदि जनता के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, हम क्या करें, है ना, हमें जब चक्रवात आ जाए तो हमें क्या उपाय करने चाहिए। हमारी यदि बात करें तो सबसे पहले तो हमें जो है मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा, जो दूरदर्शन के द्वारा या टेलीविजन के द्वारा या रेडियो के द्वारा या समाचार पत्रों के द्वारा यदि हमें सूचना मिलती है चक्रवात की या टोर्नेडो की, है ना, या तड़ी जंजा की, तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इग्नोर नहीं करके, नजरअंदाज नहीं करके हमें इसको जो है अपने आप को सुरक्षित करने के उपाय करने चाहिए। इसके साथ साथ हमें जो है हमारे घर के अंदर जो भी साज सामान, सजावट के जो सामान है, या हमारे घर के जो पालतू पशु है, या फिर हमारे जो वाहन है, उनको हमें पहले से ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। घर में जो भी आवश्यक सामान है, हमारे जो भी कीमती सामान है, उनको हमें पहले से ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा देना चाहिए यदि चक्रवात आने वाला है तो। हमारी भी तो ड्यूटीज बनती है बेटा, है ना, सिर्फ सरकार की थोड़ी ड्यूटी है। सरकार तो हमें चेतावनी दे रही है, लेकिन हमें भी तो उसके लिए अपने आप को सुरक्षित करने के उपाय करने होंगे, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जलमग्न जो सड़कें हैं उन पर हमें वाहन नहीं चलाना चाहिए उस समय जब चक्रवात हो या टोर्नेडो आ रहा हो या फिर कोई बाढ़ की स्थिति हो, तो हमें सड़कों पर वाहन लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाढ़ से सड़कें जो होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और उस समय हमें जो है कई प्रकार के नुकसान भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ सभी आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस है, अग्निशमन है, चिकित्सा केंद्र है, इनके टेलीफोन नंबर की सूची हमारे पास होनी चाहिए। यदि इनकी सूची हमारे पास है तो हम जल्दी से जो है यदि कोई भी परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तो हम फोन करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, है ना, और विभिन्न प्रकार की जो है हम सुविधाएं उनसे जो है वो ले सकते हैं, है ना, आपातकालीन सुविधाओं का उपयोग हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हम चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये तो हमने पढ़ा कि आम जनता को क्या सावधानी रखनी चाहिए, सरकार को क्या सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन यदि हम चक्रवात वाले क्षेत्र में ही रहते हैं जहां पर आसपास अक्सर जो है चक्रवात आते रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए बच्चों, ऐसे में ऐसे जल को पीने के लिए सबसे पहले हम उपयोग ना करें। यदि हम ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं तो वहां के आसपास के समुद्र तटों का पानी हमें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो हमको संदूषित कर सकता है ना। और आपात की स्थिति में हमें पेयजल का संग्रहण करके रखना चाहिए। पेयजल को हमें पहली बात तो बॉईल करके, ठंडा करके फिर यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ जल को संरक्षित करके भी रखना चाहिए। इसके साथ साथ हमें इलेक्ट्रिसिटी वाले जितने भी सामान हैं, इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहना चाहिए, गीले स्विच पर हाथ नहीं लगाना चाहिए, खंभों से दूर रहना चाहिए, है ना, बिजली के तारों को नहीं छूना चाहिए। इसके साथ साथ मनोरंजन के लिए हमको बाढ़ और चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण नहीं करने जाना चाहिए, है ना।
ऐसा ना हो कि जो है बाढ़ आ रही है, चक्रवात हो रहा है और हम जो है स्विमिंग पूल में जा रहे हैं या समुद्रों में नहाने के लिए जा रहे हैं, तो हमें इन स्थितियों का भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ-साथ बचाव दल पर जो है अनावश्यक माँगों की आपूर्ति के लिए दबाव भी नहीं डालना चाहिए। जो आपदा प्रबंधन है, उसके ऊपर हमको अनावश्यक रूप से दबाव डालने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, हमें भी प्रशासन की मदद करनी चाहिए। इसके साथ-साथ अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासमय जो है हमें सहयोग प्रदान करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको जो है यथा समय पर जो है विभिन्न प्रकार की सहायताएँ उपलब्ध करवानी चाहिए। यदि हम सक्षम हैं, तो हमें सहायता करनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, इस प्रकार प्राचीन समय की यदि हम बात करें, तो उस समय जब आपदाएँ आती थी, तो पहले से चक्रवात है, टॉर्नेडो है, ये जब आते थे, भूकंप आते थे या बाढ़ आती थी, तो उनकी सूचनाएँ पहले से हमें नहीं मालूम चलती थी। लेकिन आजकल तो राडार हो गया है, सैटेलाइट्स हो गए हैं, बहुत सारी सुविधाएँ हो गई हैं, जिसके कारण हमें जो है हर चीज़ का पहले से ही पूर्वानुमान हो जाता है। हमें जो है पहले से ही मालूम चल जाता है कि ये चीज़ होने वाली है, तो हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, हमारी ड्यूटी बनती है ना? तो हम कह सकते हैं कि इन सभी परिस्थितियों के अंदर अब तो हमें 48 घंटे पहले से ही जो है हर चीज़ का पूर्वानुमान भी हो जाता है, जिसके कारण हम जो है सतर्क हो सकते हैं और हम अपने आप को जो है सुरक्षित कर सकते हैं, है ना? और अभी तो जब भी चक्रवात आने वाले होते हैं या फिर बाढ़ आने वाली होती है, तो हम देखते हैं कि जो है हर घंटे जो है हमें जो है इसकी मौसम संबंधी जानकारियाँ जो है वो दी जाती है, तो हम अपने आप को जो है यथा समय जो है वो सुरक्षित कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा किस प्रकार से चक्रवात हमारे लिए विनाशकारी होते हैं, साथ-साथ टॉर्नेडो के बारे में भी पढ़ा और चक्रवात आने पर हम क्या-क्या उपाय करेंगे। इसके साथ-साथ चक्रवात को जो है अमेरिका और जापान के अंदर किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा और हमने यदि हम चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं, तो हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, आम जनता को किस प्रकार से चक्रवात से बचने के लिए जो है वो उपाय करने चाहिए और सरकार के द्वारा कौन-कौन से उपाय जो है चक्रवात से बचने के लिए किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस लेसन के अंदर बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया, बड़ा ही मज़ा आया, ये लेसन बड़ा ही प्यारा था। तो आज हमारा लेसन यहीं कंप्लीट हो रहा है। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।